मैंने आपसे बात की थी कुंडलिनी खुलेगी। कुंडलिनी क्या चीज है, जब बढ़ती है या खुलती है तो क्या होता है, उसको मैं चाहता हूं अब आप लोग कुंडलिनी शब्द को छोड़ दीजिए। हाँ, जान लीजिए कुंडलिनी, लेकिन उसको एक सिंपल सी इंग्लिश भाषा में समझिए। उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। आज बहुत ही इंट्रिगेट चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कुंडलिनी के बारे में। कुछ सालों में ऐसा होगा आप लोगों के साथ, आप दोनों के साथ और उन सभी ज़ेनोगी स्टूडेंट्स के साथ जो लोग पढ़ाएंगे दुनिया वालों को ज़ेनोगा, जो हमारे साथ रहेंगे। और ये 100% सच है, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि उनकी कुंडलिनी खुल जाएगी। जो लोग भी ज़ेनोगा सीखेंगे बहुत जेन्युइनली, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, मैं खुद 12 प्राइमरी ज़ेनोगा टीचर्स को ट्रेन करने वाला हूं और उनके साथ मिलकर के एक सेकेंड लेयर ऑफ ज़ेनोगा टीचर्स तैयार करने वाला हूं 100 का। और फिर हम लोग इन टीचिंग्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाएंगे। और ये सभी लोग, जितने भी लोग डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और ज़ेनोगा सीखेंगे, उन सब की कुंडलिनी खुल जाएगी। सुनने में बहुत हाई फाई चीज लगती है और है भी, लेकिन उसके बहुत पहले कुंडलिनी बहुत छोटे लेवल पे क्या है और ये कैसे काम करती है, आज हम ये सीखेंगे, समझेंगे। और अगर आपको आज की बात समझ में आ जाता है तो आप भी मेरी तरह कहेंगे, बड़े पापा तो खुलना ही खुलना है। जैसे आप किसी को देखते हैं, बड़े डॉक्टर को, वो मरीज का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, तो आपको नहीं लगता कि हाय राम, ये मैं कैसे करूंगा। आपको पता है, अगर कॉलेज के थ्रू पढ़ाई किया और सिस्टमेटिकली सीखा तो हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही अगर ज़ेनोगा सीखा, ज़ेन योगा मतलब पतंजलि ने हजारों साल पहले एक साइंस डेवलप की थी जिसको करोड़ों लोगों ने सीखा है, और फिर उसी को गौतम बुद्धा ने और कृष्णा ने अपने एक्सपीरियंस के बाद और एनरिच किया है। ये वही साइंस है ज़ेन योगा, ये खाली कोई किताब नहीं है। और अब जब मैं अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर रहा हूं, रोज उसका एप्लीकेशन का असर देख पा रहा हूं, अपने ऊपर देख पा रहा हूं, आप दोनों के ऊपर देख पा रहा हूं। आप लोगों को शायद नहीं लगता होगा कि लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब में इन वीडियोस को देख करके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग लाइव एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एक बड़े लेवल पे, कुंडलिनी खुलेगी, तो छोटे लेवल पे अभी से आप कैसे काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप जब ऊपर कमरे में जाएंगे सोने, कल अपना काम करने जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, या आप कॉलेज जाएंगे, या कहीं किसी शादी में जाएंगे, या किसी भी जगह पर जाएंगे, आपका माइंड उस कुंडलिनी के साथ कैसे खेलता है, कैसे काम करता है, और अल्टीमेटली वो खुलता कैसे है, जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है वो कैसे होता है, वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप दोनों को और आप सभी स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं, आप सबको क्लियर है हमारे ब्रेन के सेंटर्स कौन कौन से हैं और क्या करते हैं? कौन कौन से सेंटर्स हैं? IESM, ठीक है। आई सेंटर क्या करता है? इंटेलिजेंस है, समझता है चीजों को। ई सेंटर क्या करता है? इमोशंस है, फील करता है। एस सेंटर क्या है? सेंसो वाइटलिटी और सेक्स को और हैबिट को कंट्रोल करता है। और एम सेंटर क्या है? मूवमेंट, मोशन, सारे बॉडी के मूवमेंट, प्लस ये तीनों सेंटर्स का जो इंटेंसिटी है उसका डिसीजन निकाल करके वो बॉडी को और माइंड को मूव कराता है। लेकिन आज एक नई चीज समझिए, जैसे देखने के लिए आंखें हैं, देखने के लिए आंख बहुत जरूरी है, सुनने के लिए कान जरूरी है, सूंघने के लिए नाक जरूरी है, टेस्ट के लिए टंग, और टच के लिए स्किन जरूरी है। ऐसे ही ये चारों सेंटर्स हमारे ब्रेन के ऑर्गन्स हैं। ये 4 सेंटर्स हमारे ब्रेन नहीं है, ये हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। जैसे आंख देखने के लिए है, ऐसे ही आई सेंटर समझने के लिए है। ये मैं क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि ये तो आपके पास ऑलरेडी है। और आप देख पाते हैं डिफरेंस, जब आई सेंटर काम करता है तो अपने आप को देख पाते हैं, आप डिफरेंट होते हैं, और जब ई सेंटर काम करता है तो डिफरेंट होते हैं। पिछले 3 दिनों में कोई एक ऐसा टाइम बताइए जब आप आई सेंटर में रहे हो। ई सेंटर में तो हम लोग थे पूरे टाइम, जब ट्रैवल कर रहे थे, खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आई सेंटर में कब थे? जब मैं मंदिर में वो कार्विंग वगैरह को देख रही थी तब। जब आप कार्विंग्स देख रही थी। आप वैभव? जब कार में बुक पढ़ रहे थे। आई सेंटर को ट्रिगर करना एक बुक के जरिए हो सकता है, या ऑब्जर्वेशन के जरिए, जैसे आपने ऑब्जर्व किया। तो जब आप ऑब्जर्व कर रही थी तो वो आई सेंटर काम कर रहा था। जैसे जब हम कोई चीज देखते हैं तो क्या काम करता है? आई। जब हम कोई टच करते हैं तो क्या काम करता है? स्किन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझिए। ये आंख करती क्या है? देखती तो है, लेकिन उस देखने के प्रोसेस में वो लाइट को लेती है, लाइट को जो बाहर फिजिकल वर्ल्ड में, जिसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं, उसको अंदर आने देती है और उसको डिकोड करती है। कान लाइट को नहीं लेता, वो किसको लेता है? आवाज को लेता है और उसको डिकोड करता है। ऐसे ही कोई चीज का टेस्ट है या खुशबू है तो हमारे नाक लेती है और उसको डिकोड करती है। ठीक ऐसे ही हमारा आई सेंटर रिसीव करता है आई सेंटर के कोडेड इंपल्स। अगर आप कोई इमोशनल चीज कर रहे हैं या कोई इमोशनल एक्टिविटी जी रहे हैं तो उस समय आपका ई सेंटर डिकोड कर रहा है। एक आदमी अपने काउच पे बैठा हुआ है और टीवी चला रहा है और मुंह चला रहा है, कुछ खा रहा है, तो वो बॉडी के कौन से मसल्स डेवलप कर रहा है? अपने जबड़े मजबूत हो रहे हैं, भाई खा रहा है, चबा रहा है, और बॉडी में चर्बी इकट्ठी हो रही है। और कौन कौन से मसल्स कमजोर हो रहे हैं? जो काम नहीं कर रहे हैं। उसका ब्रेन कमजोर हो रहा है, उसके हाथ पैर जब नहीं चल रहा है तो हाथ पैर कमजोर हो रहा है। ऐसे ही जब आप कोई इमोशनल लाइफ जी रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें खाली इमोशंस है, एक्सट्रीम इमोशंस है, तो कौन सा सेंटर काम नहीं कर रहा? आई सेंटर काम नहीं कर रहा। ये समझ पा रहे हैं आप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जब आप आंख का ज्यादा यूज करते हैं तो आंखें डेवलप होती हैं, कान का ज्यादा यूज करते हैं तो कान डेवलप होता है। ठीक ऐसे ही ये अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग डिकोडिंग प्रोसेसेस हैं, डिकोडिंग मशीन्स हैं। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ सालों में आप लोगों की कुंडलिनी खुल जाएगी, क्योंकि हम सब के एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, कभी कभार हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ है, कभी सपने में हुआ है, कभी जगते हुआ है। हमको इंट्यूशंस हुए हैं, हमको लगता है ये चीज़ होने वाली है और वो हो गया। हमने कभी ऐसा सपना देखा और वो चीज़ हो गया। वो होता है सेक्शन 2 की वजह से, सेक्शन 2B की वजह से, क्योंकि सेक्शन 2B भी एक डिकोडिंग मशीन है, लेकिन वो उन इम्पल्स को डिकोड करती है जो केमिकली बाहर से रिसीव करता है। हमारी बॉडी में हमने कोई खाना खाया तो एक तरह का केमिकल है और उसको बचाने का काम सेक्शन 2A कराता है। सेक्शन 2B जो दूर से कोई इंपल्स आ रही, बहुत दूर से, उसको डिकोड करती है। आंखें उन चीजों को डिकोड करती है जो वो देख सकती है, चाहे कंप्यूटर के ऊपर देखे, चाहे फिजिकली किसी चीज को देखे, लेकिन उसको देखेगा तभी वो डिकोड करेगा। सेक्शन 2B धारणा और ध्यान कराती है, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन कराती है। क्या मतलब है कराती है? वो उस एनर्जी को रिसीव करती है और डिकोड करती है, इंट्यूशन को। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपको, ये बीमारी है, इसका इलाज कैसे होगा? या किसी आदमी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है और उसको हम जानना चाहते हैं ये कैसे ठीक होगा, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब हमारा IESM नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आई सेंटर क्या है? किसी चीज को समझने का सेंटर। ई सेंटर इमोशन को डिकोड करने का, एस सेंटर सेक्स को डिकोड करने का, लेकिन ये इंट्यूशन सेंटर है जो इंट्यूट करेगा। तो हमने आज तक कभी इसको यूज ही नहीं किया, हमने कभी इंट्यूट किया ही नहीं। इसको इंट्यूट करने का तरीका क्या है अभी आगे बढ़ेंगे, बट आज मैं चाहता हूं जो सेंटर आपके ब्रेन में है, सेक्शन 2B है, उसको एक्नॉलेज करें और जाने कि हमारा ब्रेन वो मशीन है जो सेक्शन 2B के साथ अटैच्ड आता है। उसको डेवलप करना हमारा काम है। और सेक्शन 2B क्या है? वो भी डिकोडिंग मशीन है, लेकिन इंट्यूशन को डिकोड करना। एक क्वेश्चन अगर है, जैसे कृष्ण त्रिकालज्ञ थे, वो सब कुछ जानते थे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो क्यों जानते थे? क्योंकि उनका सेक्शन 2B उन इंपल्सेस को डिकोड कर पाता था जिसको हमारा सेक्शन 2B नहीं कर पाता। हमारा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमने उसको अभी तक कभी यूज ही नहीं किया, हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हमारे पास है भी।
जंग लगी पड़ी है। एक तरह से हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारी वो मशीन यूज ही नहीं हुई है, जंग लगी पड़ी है, धूल लगी पड़ी है एकदम। अब सेक्शन 3 पे आ जाइए। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन अभी रात नहीं हुई है, मारो। और क्या था उस समय? ग्रहण लग गया था। तो उनको कैसे पता चला? क्योंकि नहीं, उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने डिकोड किया था। हमारे सेक्शन 3 में सोलर और इंटरप्लैनेटरी कोडेड इंपल्स आते हैं। सूरज से अगर कोई इंपल्स आ रही है या किसी नक्षत्र से कोई इंपल्स आ रहा है तो हमारे ब्रेन में पड़ रहा है, हमारे सेक्शन 3 में पहुंच रहा है, लेकिन चूंकि हमारा सेक्शन 3 बंद है, उसके कोई सेल्स डेवलप ही नहीं किए, इसलिए उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर मैं आपसे जापानीज में बात करूं, लेकिन उस भाषा को आपने कभी डिकोड किया ही नहीं, इसलिए आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है जब सूरज की रोशनी उतना दूर से आ रही है तो सूरज का इंपल्स हमको नहीं मिल रहा है? गर्मी तो हमारी स्किन उसको डिकोड कर लेती है, गर्मी है, लेकिन क्या सूरज के अंदर में से कोई अगर मैसेज आ रहा है तो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा होगा? पहुंच रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन सेक्शन 3 उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसको डेवलप नहीं किया है। और इसके भी लास्ट में हमारा जो सेक्शन 4 है, आत्मन का सेंटर जो बोलते हैं, वो भी रिसीव करता है इंपल्सेस। वो डिवाइन फ्रैगमेंट गैलेक्सीज का और कॉस्मोस मतलब पूरे ब्रह्मांड का, रिंग पास नॉट जो डेथ है, महाकाल है, उसके बियॉन्ड से भी जो इंपल्स आ रहे हैं उसको रिसीव करता है हमारा सेक्शन 4। लेकिन चूंकि वो बंद पड़ा है इसलिए हम उसको डिकोड नहीं कर पाते। मैं जानबूझ के आज आपको आंख, नाक, कान जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है देखने का, सुनने का, ऐसे ही मैं चाहता हूं आप अपने अलग अलग सेंटर्स को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिकोडिंग की तरह समझिए। अभी आज ही मुझसे एक मैम पूछ रही थी, मुझे इंट्यूशंस होते हैं। मैंने कहा आपको अब धीमे धीमे लोगों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हम लोगों को मिलकर के जनों का सिखाना चाहिए दुनिया। तो बोलती नहीं, जब मैं एनलाइटेड हो जाऊंगी तब सिखाऊंगी। अब ये एक कंफ्यूजन है ये, क्योंकि हम सब अपने आप को ना, कृष्ण ने बहुत सही बुलाया यार कि फल की चिंता मत करो। हम लोग को पता है चिंता जब भी होती है तो फल की होती है, एक्टिविटीज की नहीं होती। आप जब खाना खाती हैं तो ये थोड़ी चिंता करते हैं हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। आप खाना खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। आप सोते हैं तो थोड़ी चिंता करते हैं कि मैं पूरी रात सो पाऊंगा कि नहीं सो पाऊंगा। आप सोते हैं, सो जाते हैं। लेकिन चिंता होती है कोई इमेजिन्ड फल की, और इमेजिन्ड फल आपको कभी नहीं मिलेगा जब तक कि आपके सारे सेंटर्स पूरी तरह से डेवलप ना हो गए हो। इसके लिए आप केवल और केवल ध्यान दीजिए कर्म पे, कर्म पे, कर्म पे, कि अभी आज मैं क्या करूं, बजाय क्या वो चीज हो जाएगा अगर मैं करूंगी तो। भाई यूट्यूब में भी आपका रूल तो यही है, वीडियोस बनाओ, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना सीखो तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कमाई बढ़ेगी। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं व्यूज से, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से, दूसरों के चैनल से। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और की कमाई से, किसी और की लाइफ से। और हम किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? हम क्या चीज करना चाहिए और उसको भूल जाते हैं? कर्म। जो कृष्ण ने गीता में कर्मण्ये वाधिकारस्ते बोला है, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 5000 साल पहले था, और आज के 10,000 साल भी उतना ही रेलेवेंट रहेगा कि डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट आर नॉट इन आवर हैंड्स, रिजल्ट्स आर लाइक परछाई। चलते समय हमारी परछाई बनती है, और आपने कोई परछाई देखी, आपको बड़ा सुंदर लगा, फिर आप बोलते हैं बड़े पापा मैं भी धूप में खड़ी होंगी तो मेरी भी परछाई वैसी बनेगी कि नहीं? मुझे सेम टू सेम परछाई चाहिए जैसे ताजमहल की परछाई थी। अरे भैया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, परछाई तो बनेगा ही, फल तो बनेगा ही हर एक एक्टिविटी का, और हम फिर खड़े नहीं होंगे धूप में, हमको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मैंने आपसे बात की थी कुंडलिनी खुलेगी। कुंडलिनी क्या चीज है? जब बढ़ती है या खुलती है तो क्या होता है, उसको मैं चाहता हूं अब आप लोग कुंडलिनी शब्द को छोड़ दीजिए। हाँ, जान लीजिए कुंडलिनी, लेकिन उसको एक सिंपल सी इंग्लिश भाषा में समझिए। उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हम लोग यहां पर बैठे हैं और कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को फिजिकली मेरी एनर्जी फील हो रही है और कुछ लोगों को वीडियो के जरिए मेरी आवाज फील होगी। लेकिन ये क्या चीज जा रही है यहां से,
वो जा रही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। एक इंपल्स जा रहा है पूरी दुनिया में से। कॉस्मिक इंपल्स लिया मैंने फिजिकल इंपल्स लिया, मैंने अपना इंट्यूशन का इंपल्स लिया, सब कुछ लेने के बाद उसको डिकोड किया और मैंने आपको थ्रू वीडियो या तो थ्रू फिजिकल क्लासेस दिया। तो मैंने क्या दिया? रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिया, अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिया। अब मान लीजिए आपका ब्रेन थोड़ा सा डेवलप्ड है, आपका आई सेंटर थोड़ा सा डेवलप्ड है, तो आपका आई सेंटर उसको रिसीव करेगा और उसको ऐसे ऐसे जैसे खाली ग्लास में आप पानी भरते हैं या एक थर्मामीटर गर्म पानी में डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही खाली ग्लास में पानी भरता है, ऐसे ही आपके ब्रेन में आई सेंटर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर से आपको मिल रही है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप गए ऊपर, आप बोलते हैं भाई बहुत हो गया, अब मैं आराम करूंगा, थक गया पढ़ते पढ़ते, और आप चले गए ई सेंटर में। आपने अपना मोबाइल खोला और कुछ इमोशंस का काम करना शुरू किया। तो ये जो आपने आई सेंटर को ग्रो किया था वो कुछ देर तो रहेगा, उसके फिर ठंडा हो जाएगा, और अब आपने नया इंपल्स लेना शुरू कर दिया इमोशन का, और फिर वो इमोशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब बढ़ता जाएगा तो ये नहीं है कि खाली प्लस इमोशंस बढ़ेगा, आप रैंडमली इमोशंस ले रहे हैं, आप गुस्से वाले इमोशंस ले रहे हैं, और आप चिंता कर रहे हैं, अपने करियर की चिंता कर रहे हैं, तो उस चिंता में क्या हो रहा है? माइनस इमोशंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो नीचे की तरफ जाएगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा। आई सेंटर या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। जब मेरे अंदर में ना आई सेंटर बढ़ता है तो मैं इसको देख पाता हूं और मैं दूसरों का देख पाता हूं कि वो आदमी के ब्रेन में, इसी को कृष्ण कहते थे, गुण आपस में ऐसे मूव करते हैं जैसे पाइप में पानी मूव करता हो, जैसे अलग अलग रंगों का पानी हो और एक पाइप में से दूसरे पाइप में जाए और ट्रांसपेरेंट पाइप हो और आप उसको देख सकें। ऐसे ही ब्रेन में IES सेंटर, ऐसे अगर प्लस आई है, कोई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इंटेलिजेंस की और बढ़ती जा रही है, तो आप उसको देख पाएंगे मूव करते हुए। अगर एक आदमी के ब्रेन में इनफ नंबर ऑफ सेल्स है जो कि प्लस के सेल्स है, प्लस के सेल्स मतलब समझिए जैसे एक बर्तन होता है ना, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो आप गैस पे नहीं जला सकते। गरम खाने को गैस में से उतार करके प्लास्टिक में रख सकते हैं, चीनी मिट्टी पे रख सकते हैं, लेकिन उससे गैस पे रखकर गर्म नहीं कर सकते आप। स्टील का, एल्यूमिनियम का या तांबे का बर्तन पे आप खाना बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में वो क्वालिटी है कि वो हीट ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन उसी चीज को आप जब खाना खाएंगे आप दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। आप स्टील की थाली में यूज कर सकते हैं या चीनी मिट्टी के बर्तन में खा सकते हैं। ऐसे ही आपके ब्रेन में वो सेल्स होने चाहिए, आई सेंटर के प्लस सेल्स होने चाहिए जो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को सस्टेन कर सके। नहीं समझे? कुछ लोगों के अंदर में ऐसा होता है कि इमोशंस के, माइनस इमोशंस को जीते जीते इकट्ठा करते 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 ढेर सारा माइनस ई सेंटर के सेल्स बने हुए हैं। तो हर चीज में वो माइनस ई, अब उसके पास कहीं माइनस ई आ गया तो इकट्ठा करके रख लेगा अपने पास। उसको बार बार गुस्सा आएगा, बार बार चिंता होगी, बार बार डर लगेगा और उसको लगेगा पूरी दुनिया गड़बड़ है। लेकिन उसका ब्रेन कर क्या रहा है? आसपास में जितनी भी इंपल्सेस आ रही हैं, चाहे कॉस्मिक इंपल्स आ रहा है, चाहे डिवाइन इंपल्स आ रहा है, उसमें से क्या ले रहा है? कचरा ले लेकर के उसको डिकोड कर रहा है। बोला मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरी जिंदगी कुछ नहीं हो पाएगी, और उसी को डिकोड करते करते एक तरह से सेल्फ प्रोफेसी कर दे रहा है और उसको फुलफिल कर दे रहा है। खुद को बोल रहा है खराब होगा, खराब होगा, खराब होगा, और खुद ही को धक्के में डाल दे रहा है, गड्ढे में डाल करके अपने आप को खत्म कर दे रहा है। क्यों? कुछ नहीं कर रहा है, वो खाली डिकोड कर रहा है। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है और इसको खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए जो भी सन्यासी हुआ करते थे, जिनको ये लगता था कि बहुत सीरियसली उनको आगे बढ़ना है, वो इंपल्स को, जहां राइट इंपल्स मिलते थे, उसी को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। आप देख पा रहे हैं, ये इतना सिंपल नहीं है कि एक सादा जगह है, ग्राउंड है, आपने फाउंडेशन खोदा, उसके अंदर में ईंटा सीमेंट डाला, बिल्डिंग बन गई। ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले जन्मों के संस्कार के साथ आते हैं। इसका मतलब हमारे ब्रेन में ऐसे सेल्स बने हुए हैं जो खास टाइप के इंपल्सेस को रिसीव करेगा और उसको डिकोड करेगा। और जब यही रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी खास टाइप की बढ़ने लगती है, तो एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो उसको हम लोग जेनोगा में बोलते हैं 1 जेनोगा यूनिट। बहुत बड़ी यूनिट होती है वो।
और फिर वो 1 ज़ेनोगा यूनिट सुषुम्ना नाड़ी में से आगे बढ़ती है। हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में 3 नाड़ियां हैं, मैंने पिछली बार बात की थी, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना नाड़ी में से जब इंपल्स ट्रैवल करती है तभी हमारी कुंडलिनी खुलती है। बट ये सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है, ये क्लोज्ड है। ये ठीक ऐसे ही क्लोज्ड है जैसे हमारे सेक्शन 2B, 3 और 4 के सेल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो क्लोज्ड है। मेरे साथ जब मैंने ज़ेनो का प्रैक्टिस करना शुरू किया था, शुरू में ऐसा लगता था जैसे लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो मज़ा आता है ना। आपने कभी किया है? एक लिफ्ट में 10 बार ऊपर नीचे गए नीचे आए, ऐसा मेरे अंदर होता था। जब मैंने ज़ेनो का पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे ये समझ में आया कि जब आई सेंटर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 होगा तो आप देख पाएंगे आप कंफ्यूज्ड से क्लियर और क्लियर से जीनियस फील करेंगे अपने आप को। जब आपके ब्रेन में आई सेंटर 0 है, 0 मतलब कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, +1 मतलब थोड़ा क्लियर हो गए, +2 मतलब बहुत ज्यादा क्लियर हो गए, तो मुझे फील होता था अरे यार इतने अच्छे ग्रेट आइडियाज आ रहे हैं और मुझे इतना पॉजिटिव फील होता था कि मैं दुनिया बदल सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इंस्पिरेशनल लगता था खुद को। और फिर गए और खाना खा लिया ठूस करके और एनर्जी सीधे +I से +2 से घट करके टीवी भी देख रहे साथ साथ ना, खाना खाने के साथ खाली ऐसे तो खा नहीं सकते। उस जमाने में, हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं था ना, तो टीवी देखते थे खाना खाते समय और फिर तुरंत हम लोग पहुंच जाते थे ई में। बहुत बार +E में पहुंचते थे, लेकिन +E में आने के लिए आपको पहले नीचे आना पड़ता था 0 में और उसके बाद E में जाना पड़ता था। एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाने के लिए अगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो कभी कभी स्लाइड हो जाता था और कभी कभी नीचे आता था तब ऊपर जाता था। क्या मतलब है हमको नहीं मालूम पड़ता। हम जैसे ही इंटेलिजेंस से हटके इमोशन में जाते हैं, हम बीच में से एक डलनेस, एक कंफ्यूजन की स्टेट में जाते हैं। उसी को आपने एक्सपीरियंस किया जब आपने कहा बड़े पापा मेरा करियर कैसे बढ़ेगा, मुझे चिंता हो रही है। वो चिंता नहीं थी, दैट वाज अ स्टेट ऑफ 0 आई सेंटर कंफ्यूजन, डलनेस। शुरू में लगता था मुझे हाय राम मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया वेट आशीष भाई, इस समय तुम्हारा झूला है, झूला झूलते हैं ना, तो जब ऊपर होता है तो डर लगता है, नीचे होता है तो डर नहीं लगता। ऐसे ही इस समय मेरा झूला 0 आई सेंटर पे है। ओके अभी रुको अभी प्लस में आएगा, अभी रुको प्लस में आएगा। और धीरे धीरे फिर मुझे इसका कंट्रोल मिल गया। आई सेंटर को बढ़ाना कम करना किताबों के जरिए होना शुरू हो गया। ऑब्जर्वेशन के जरिए मैं अपने आई सेंटर को बढ़ा सकता था। ज़्यादा खा लूँ या ज़्यादा सेक्स में इन्वॉल्व हो जाऊँ या ज़्यादा फिल्में देख लूँ तो ई सेंटर में आ सकता हूँ। एक तरह से मेरे को जैसे रिमोट कंट्रोल नहीं होता, जॉयस्टिक होती थी हमारे ज़माने में, तो वो मुझे मिल गया। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसके जरिए मैं बाहर से इंपल्स ले रहा हूं और यही 5 इंद्रियों का इंपल्स को रिसीव करना मेरे IESM को कंट्रोल करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम मिल गया। और फिर तो मैंने चुपके बैंक में आई सेंटर को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक टाइम के बाद कुंडलिनी फट करके खुली। पहली बार तो मैं डरा, फिर बार बार ये जब कुंडलिनी बोलता तो कंफ्यूज मत हुआ करिए, आप इसको सोचा करिए क्लैरिटी 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 क्लैरिटी। और साथ ही जब क्लैरिटी बनती है तो साथ साथ के बगल के सेल्स भी बनते हैं जो इस क्लैरिटी को सस्टेन करते हैं। पहले ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है और जब एक क्लैरिटी बहुत समय तक रहती है तो वो फिजिकल फॉर्म ले लेती है। जैसे एक कोई जानवर कहीं रहता है, कोई इंसान कहीं रहता है तो उस जगह को अपना घर टाइप का बना लेता है। ऐसे ही जो एनर्जी हमारे ब्रेन में इकट्ठी होती है वो घर बना लेती है और फिर आप उसी एनर्जी में रहना शुरू कर देते हैं। और एक पॉइंट के बाद इतनी क्लैरिटी हो जाती है और वो क्लैरिटी परमानेंट रहती है, फिर आपको फिजिकल वर्ल्ड से डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को लगता है कि आपकी भी कुंडलिनी खुल सकती है? हर उस इंसान की कुंडलिनी खुल सकती है जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो चलता फिरता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, लेकिन अपने आप नहीं होता है। इसके लिए डेडिकेटेड प्रैक्टिस, डेडिकेटेड स्टडी फॉर मल्टीपल लाइफ्स चाहिए होता है। मैं पिछले कई जन्मों से इसके ऊपर काम कर रहा था और आप लोग भी कर रहे थे। और दोस्तों आप लोग भी कर रहे थे, इसीलिए हजारों लाखों लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। इसीलिए इस कोर्स को मैंने स्टार्ट किया है
और अब आपके शहर में आकर के आपके साथ लाइव सिखाना शुरू करूँगा। पहले मैं 12 ज़ोनोगी ट्रेन करूँगा और उसके बाद हम लोग 100 ज़ोनोगीज़ को ट्रेन करेंगे और फिर उनके थ्रू ये नॉलेज पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएंगे। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर अपना नाम और अपना शहर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप उधर मत करिए, यूट्यूब में मत कमेंट करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कमेंट करिए। फिर जिस शहर से सबसे ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे उसी शहर में मैं पहले आऊँगा। फिलहाल मैं आ रहा हूँ दिसंबर में बैंगलोर और जनवरी में बॉम्बे और पुणे। तो अगर आप उस शहर से हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। और कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए।